कितना जो है आपको मालूम है कि एक सेंसेशनल केस रॉबरी का ग्रेटर कैलाश में हुआ था 1 फरवरी को। उसमें FIR लगने के बाद अलग अलग टीमें बनाएंगी। एक स्पेशल टीम बनाएगी, सिट बनाएगी SP साउथ की सुपरविजन में, और उसमें बाकी ऑफिसर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया। इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर दिया है, क्रैक कर दिया है। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग वो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, और एक आदमी जो है वो है जो पर्दे के पीछे रह के इस सारा प्लॉट बनाया। अभी क्योंकि इसमें कल ही ये केस हमारी पकड़ में आया है, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। इस केस को हल करने में सबसे बड़ी जो अच्छी बात जो मुझे एज ए टीम कैप्टन ये लगी कि किसी थानेदार ने या किसी SP ने या किसी DSP ने अपनी जुरिडिक्शन को नहीं देखा। जो भी सूचना मिली, जो भी इतला मिली, जो भी लीड मिली, जल्द से जल्द जो है वो सिट के साथ शेयर हुई। इसके साथ साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी जो क्लू मिलते गए, लगातार काम कर रहे थे, वो भी सिट के साथ शेयर हुआ। मैं साथ साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि इस घटना को हल करने में हमें तकरीबन 2 महीने लग गए, लेकिन उन 2 महीनों में हमें 4 बार ऐसा लगा कि हम शायद इस केस को हल करने के पॉइंट पे पहुंचे हैं। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला। लेकिन फाइनली आज हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें जो चोरी किया गया माल था वो रिकवर हुआ है, वो भी आपके सामने मुझे लगता है डिस्प्ले करेंगे। तो मोटी मोटी चीजें यही हैं, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। देखिए, अभी मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया कि कल ही रात का ये मसला है, तो इतनी जल्दी किसी इस चीज के ऊपर कमेंट करना। अभी मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो लोग जिन्होंने घटना को अंजाम दिए हैं उनमें से जो घटना को अंजाम देने वाला आदमी है उसका हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 3-4 FIR जो है वो पहले भी लग चुकी हुई। दूसरा जो घटना को अंजाम देने वाला पर्सन है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल है कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इतनी जल्दी मैं मोटिव और बाकी चीजों के बारे में आपको नाम देखिए, इसका नाम जो है, एक है राहुल शर्मा जो एडवोकेट हैं, ये कन्हाल के रहने वाले हैं, बिश्नाह के ही रहने वाले हैं। दूसरा है सुनील शर्मा जो राबता के रहने वाले हैं, और एक तुषार कुमार है जो कनाल के ही रहने वाले हैं, लोअर कनाल के। सर, इनको पकड़ने में जम्मू की जुरिडिक्शन में पकड़ा है या जम्मू से बाहर जाकर इनको पकड़ा है आपने? हमने जम्मू से। जितना गोल्ड चोरी हुआ था वो पूरी रिकवरी हुई है या कुछ गोल्ड अभी भी बाकी है जितना बताया गया था? जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें तो लगता है कि ये पूरा का पूरा माल जो है ये
एज इट इज ही बरामद हुआ। सर इन तीनों में से किसी एक का पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन? देखिए इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। सर इतनी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, क्या ये सोना आगे किसी और को दे चुके थे? क्या किसी तीसरे बंदे से भी रिकवर किया गया है? क्या किसी से भी रिकवर हुआ है? ये अभी इसी से रिकवर हुआ है। शुरुआत में ही बता दिया कि अभी हमें वो मोटरसाइकिल बरामद करना, वो हथियार बरामद करना और वो कपड़े बरामद करने हैं। रिकवरी की वैल्यू कितने सब जो बरामद किया गया है जी सर वैल्यू रिकवरी की वैल्यू ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा। ये आपके सामने पड़ा है। सर ये जो 1 साल से कॉन्स्पिरेसी चल रही थी चोरी की, क्या ये स्पेसिफिक इसी चोरी के लिए थी या मल्टीपल जगह पर इन्होंने? अभी तक तो यही है कि इसी के लिए सर पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था ये केस सर? देखिए पुलिस के लिए हर केस जो है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो तो एक चैलेंज ही होता है और उसको हम चैलेंज लेके ही चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी तरबियत भी इन्हीं कामों के लिए होती है कि जितने भी चैलेंजेस आए उनको हम फेस कर सकें। नहीं थी और जिस हेलमेट का इस्तेमाल किया गया था उस पे इनके फेसेस भी नजर नहीं आ रहे थे। सर इन चीजों को देखकर आगे इन चीजों पर कोई स्टेप लिया जाएगा? देखिए जो हेलमेट इस्तेमाल की गई थी उनमें फेसेस भी शो नहीं किए जा रहे थे। हो सकता है ऐसी हेलमेट यूज करके कोई और क्रिमिनल भी जो है यही टेक्निक यूज करके किसी भी क्राइम को अंजाम दे सके। देखिए क्रिमिनल जो है वो अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक इस्तेमाल करने के चलते हम लोग हेलमेट बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेलमेट जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए। चाहे क्रिमिनल जो है कोई भी हरवा अपना ले, लेकिन वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। जो एडवोकेट है उनकी तस्वीरें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ नजर आ रही है, क्या ये वही के?